नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान और आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाओं का समय। देखिए, आर्थिक नियोजन की अवधारणा, आर्थिक नियोजन की अवधारणा ये ली गई थी मित्रों पूर्व सोवियत संघ से। पूर्व सोवियत संघ से ली गई थी, पूर्व सोवियत संघ से ली गई थी। अब देखिए, योजना आयोग, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को किया गया। इसके आधार पर योजना आयोग ने अलग अलग समय पर योजनाएं बनाई। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये आपकी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखिए 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। तृतीय पंचवर्षीय योजना, एक अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये आपका 1 अप्रैल 1969, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो काल रहा है वो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 रहा है। उसका कारण था कि योजनावकाश
देखिए, योजना वकाश का जो समय रहा है मित्रों, वो रहा है 1966 टू 1969। 3 वर्ष का ब्रेक रहा है। 3 वर्ष, कितने का ब्रेक रहा योजना अवकाश में? 3 वर्ष का ब्रेक रहा है। यहां पर ये ध्यान देना है। तो आर्थिक नियोजन की अवधारणा हमने कहां से ली? पूर्व सोवियत संघ से ली। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951। जो वित्तीय वर्ष है भारत में वो 1 अप्रैल से होता है और वित्तीय वर्ष का जो समाप्ति है वो आपकी 31 मार्च को होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। यहां पर ध्यान दें, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो इंपॉर्टेंस दी गई वो किसको दी गई? कृषि को दी गई। कृषि, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता थी वो प्राथमिकता किसको थी? कृषि को थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकरण, भारी औद्योगिकरण, हैवी इंजीनियरिंग। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में मित्रों प्राथमिकता किसको थी? कृषि को थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको थी? भारी औद्योगिकरण को, हैवी इंजीनियरिंग को थी। यहीं पर भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई। आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई। ये सब स्टील प्लांट थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से और 31 मार्च 1966। देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना में आपका चाइना के साथ वॉर हुआ 1962 में, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ 1965 में और भारत की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई मित्रों, जिससे तृतीय पंचवर्षीय योजना जब 31 मार्च 1966 को समाप्त हुई तो योजना अवकाश आया और योजना अवकाश 3 वर्ष का रहा। ऐसा नहीं है मित्रों कि योजनाएं बनी नहीं, लेकिन 1966 टू 67, 67 टू 68 और 68 टू 69 एक वर्ष की वार्षिक योजनाएं बनी। इसीलिए चौथी पंचवर्षीय योजना लेट हुई और परीक्षा में पूछी जाती है। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना ये आपकी 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। ये योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी मित्रों, क्योंकि केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आ गई और उसने 1 वर्ष पूर्व ही इसको समाप्त कर दिया। ये पूछा भी जाता है कौन सी योजना अधूरी रही, तो 5वीं योजना अधूरी योजना रही। देखिए मित्रों, बाकी योजनाएं आपके अगले टॉपिक में। बस आज के लिए मित्रों इतना ही। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना ये आपकी 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक रही है। आपको मालूम है कि योजना अवकाश 3 वर्ष का रहा, 1966 टू 1967, 67 टू 68 और 68 टू 69। इसको कहा जाता है प्लान हॉलिडे। नेक्स्ट,
पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये आपकी 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक ये चली थी और ये योजना 4 वर्ष तक चली थी, क्योंकि 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस उस चुनाव में हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 1978 में ही इस योजना को समाप्त कर दिया 1 वर्ष पूर्व। इसीलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना को अधूरी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। अधूरी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखिए फिर इसके स्थान पर क्या हुआ, अनवरत योजना, अनवरत योजना या चल योजना, चल योजना, इसको रोलिंग प्लान भी कहते हैं। तो 1978 टू 1980 ये आपका रहा है रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान या चल योजना, रोलिंग प्लान या चल योजना 1978 टू 1980। तो यहां पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए, चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 और पांचवी पंचवर्षीय योजना को ही अधूरी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। अनवरत योजना या जिसे हम चल योजना भी कहते हैं, रोलिंग प्लान 1978 टू 1980। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय है मित्रों 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1980 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना ये 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। अब यहां पर देखिए 1990 से 1992 2 वर्ष के लिए योजनाएं फिर ब्रेक हो गई और इसका कारण क्या था?
राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक अस्थिरता। देखिए मित्रों, 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और वीपी सिंह के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की सरकार बनी। फिर उसके बाद मंडल और कमंडल के चक्कर में वीपी सिंह सरकार गई और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। तो ऐसी स्थिति में 90 से लेकर 92 तक जो 2 वर्ष का समय रहा, वो भारत में राजनीतिक अस्थिरता का समय रहा। इस वजह से पंचवर्षीय योजनाएं फिर नहीं बन पाई। यहां तक आप देख लीजिए। अब देखिए मित्रों, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपका मित्रों 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपका 1997 टू 2002। देखिए 1 अप्रैल को स्टार्ट और 31 मार्च को समाप्त। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, 2007 से 2012। और 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से ये आपकी 2015। देखिए वैसे तो ये 2017 तक जानी थी, लेकिन 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 योजना आयोग की समाप्ति कर दी गई और नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन कर दिया गया, गठन हुआ नीति आयोग का गठन। तो ये मित्रों आपने देखा पंचवर्षीय योजनाओं का काल। देखिए मित्रों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, LTJIC, APS और PCS 2024 के लिए एक विशेष सीरीज सूर्यवंशम ज्ञान सागर आपके लिए लेकर आता है और अलग अलग समय पर दिन के 4 वीडियो आपको मिलते हैं। इनको आप अच्छे से देखें और अच्छे से रिवाइज करिए। बस मित्रों आज के लिए इतना ही। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 में किया गया। तो मित्रों RBI का गठन किया गया 1 अप्रैल 1935 को, 1935। RBI भारत का
केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। मित्रों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949, 1945, सॉरी 1949। अब इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय मित्रों मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये 2 तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गठन कब किया गया? 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है मित्रों? मुंबई में है। देखिए, भारत में मौद्रिक नीति, भारत में मौद्रिक नीति बनाने का कार्य आरबीआई ही करता है। आरबीआई करता है। आरबीआई करता है। भारत में नोट निर्गमन, भारत में नोट निर्गमन का कार्य भी आरबीआई ही करता है। आरबीआई ही करता है। तो इन फैक्टों को आप फिर से ध्यान दें, और ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है मित्रों। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935, 1935। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारत में मौद्रिक नीति बनाने का कार्य, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई करता है। यहां पर ध्यान दीजिए, एक होती है राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी, FIS, फिजिकल नहीं, फिस्कल, राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति बनाने का कार्य वित्त मंत्रालय करता है, और मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। भारत में नोट निर्गमन का कार्य भी आरबीआई ही करता है। देखिए, आरबीआई के 25वें गवर्नर, आरबीआई के 25वें गवर्नर
श्री शक्तिकांत दास, श्री शक्तिकांत दास, ये वर्तमान समय में भी हैं मित्रों। तो आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जिन्हें अभी हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स का गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है मित्रों। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 1969 प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, और उन्होंने 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ध्यान दीजिए, 1969 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। देखिए, जो प्राइवेट बैंक हैं उनमें कहीं ना कहीं लाभ के लिए कार्य किया जाता है, लेकिन जो आपकी वाणिज्यिक बैंकें हैं उनमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जनता का शोषण कम से कम हो और जनता के लाभ के लिए बैंक चले। अब ग्रामीण बैंक का गठन, ग्रामीण बैंक का गठन ये आपका मित्रों हुआ है 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975, 1975। देखिए, गांव में आपका शोषण होता था, महाजन सूदखोर शोषण करते थे, और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि ग्रामीण बैंक का गठन किया 2 अक्टूबर 1975 को। आज भी भारत में ग्रामीण बैंक किसानों के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। तो ग्रामीण बैंक का गठन 2 अक्टूबर 1975। अब सवाल उठता है, भारत में दो ऐसे राज्य जहां पर ग्रामीण बैंक नहीं है, जहां पर ग्रामीण बैंक नहीं है, ग्रामीण बैंक नहीं है। तो ये 2 राज्य हो गए आपका गोवा और सिक्किम। गोवा और सिक्किम, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर ग्रामीण बैंक नहीं है। एक बार फिर से देखिए, 1969 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। ग्रामीण बैंक का गठन 2 अक्टूबर 1975, 1975 में। भारत में 2 ऐसे राज्य जहां ग्रामीण बैंक नहीं है, सिक्किम और गोवा। देखिए मित्रों, हम आपके लिए कुछ चुने हुए प्रश्न लेकर के आते हैं जो आपको परीक्षा के निकट रखेंगे और आने वाले परीक्षा में
इनके आने की संभावना आपकी बढ़ जाती है और लगातार बनी रहती है। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आपकी जनवरी में हो सकती है, इसलिए जो भी समय आपके पास है आप इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करिए, इसका उपयोग करिए और आप हमारे वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको हमारी लाइव क्लास करनी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए 9120810141 73554404। आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको और कोई समस्या है तब भी आप काम कर सकते हैं। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।